तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सत्ता, ताकत, गुरूर और मजहब, ये चारों अल्फाज जब किसी मुल्क की पहचान में शुमार हो जाएं तो फिर उसकी बर्बादी के दिन बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। ऐसा टाइम्स मेल वाले नहीं कह रहे हैं, बल्कि मौजूदा दौर के हालात बयां कर रहे हैं। विश्वगुरु भारतवर्ष का पड़ोसी देशों में महाराजा लंकेश की नगरी भी शामिल है, यानी डंकापति का पड़ोसी लंकापति। ये दोनों शब्द एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। एक तरफ डंकापति तो वहीं दूसरी तरफ लंकापति। एक ने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है तो दूसरे ने अपने ही देश का लंका लगा रखा है। लेकिन जब सत्ता, ताकत, गुरूर और मजहब के आधार पर सियासत होने लगे तब बर्बादी ही आपकी किस्मत है, और इस बर्बादी को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के इतिहास में बर्बादी ऐसे ही आती है जैसे श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। उसके नेता कुर्सी छोड़कर भाग गए, गुस्साई जनता ने नेता के घरों को आग में स्वाहा कर दिया और उनके नेता डर के मारे झोला उठाते हैं। झोला उठाकर किसी अनजान जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों का अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ, चाहे हिटलर हो या फिर मुसोलिनी। इन दोनों का अंजाम आप देख लीजिए। हिटलर और मुसोलिनी को अपनी सत्ता, ताकत, गुरूर के साथ साथ एक मजहब के खिलाफ गजब का नशा था। आखिर में एक दिन ऐसा भी आता है जब उनका नामो निशान भी मिट जाता है। आज के दौर में म्यांमार को भी ऐसे ही बर्बाद देशों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इन सब के बीच में एक चीज बहुत ही मिलती जुलती है, वो है मजहब। हिटलर और मुसोलिनी ने अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और बहुसंख्यक आबादी को धर्म के आधार पर ही खुश किया। सबके मन में राष्ट्रवाद का बारूद सुलगाया गया, लेकिन एक दिन उसी बारूद की ढेर पर खुद उन्हीं की लाशें नजर आती हैं। अब हिटलर और मुसोलिनी तो गुजरे जमाने का इतिहास बन गए, लेकिन हर दौर में इतिहास खुद को जरूर दोहराता है। मौजूदा वक्त में बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वहां भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। म्यांमार में मुस्लिम समुदाय को निशाने पर रखकर सियासत का नंगा नाच शुरू हुआ। म्यांमार ने अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का चुन चुनकर नरसंहार करना शुरू कर दिया। सबसे शांतिप्रिय माने जाने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी ही दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे हो गए। अब म्यांमार में हालात बद से बदतर शुरू हो जाते हैं। अब इस कुदरत का नियम भी कह सकते हैं कि जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगता है तब उस देश की बर्बादी ही उसका भविष्य है। यही कुछ हाल महाराजा लंकेश की नगर श्रीलंका में हो रहा है। यहाँ महंगाई अपने इतिहास दौर से गुजर रही है, जहाँ एक कप चाय पीना भी किस्मत की बात है। आटा, चावल, दाल, फल, सब्जी, दूध, सब कुछ महंगाई की भेंट चढ़ गई है। जनता भुखमरी का सामना कर रही है। कल तक जो लोग मुसलमानों, तमिलों और ईसाइयों को नरसंहार और तबाही की शपथ लिया करते हैं, आज वही लोग दाने दाने को मोहताज हैं, सड़कों पर बिलबिला रहे हैं। अब उनके सिर पर मजहब, उनके पेट में अनाज की भूख है। इस भूख ने मजहब और बहुसंख्यक होने के गुरूर को चूर चूर कर दिया है। आज हालत यह है कि श्रीलंका दाने दाने को मोहताज है। लेकिन श्रीलंका उन देशों के लिए भी एक नजीर है जो धर्म के आधार पर अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं, क्योंकि श्रीलंका में ये हालात अचानक से पैदा नहीं हो गए, बल्कि इस अंजाम तक पहुंचने में काफी वक्त लगा है। इस हालात को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भारत भी श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहा है। आखिर क्यों धर्म के नाम पर जहर बोने वाले हो गए फरार? आखिर क्यों झोला उठाकर चल दिए श्रीलंका नेता? आखिर क्यों लंकापति की राह पर चल रहे हैं डंकापति? आखिर क्यों बहुसंख्यक होने का गुरूर हो गया चूर चूर? आखिर क्यों मुस्लिमों, ईसाइयों और तमिलों पर जुल्म करना श्रीलंका को पड़ा महंगा? आखिर क्यों ताकत के गुरूर से श्रीलंका हो गया नेस्तो नाबूद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट श्रीलंका के लिए नासुर बन गया है। चारों तरफ कोहराम के बीच सोमवार को इस्तीफा पीएम राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कुर्सी छोड़ने के बाद राजपक्षे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा।
बताया जा रहा है कि राजपक्षे एक नौसेना बेस पर चले गए हैं। हालांकि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वहां भी घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ नाराज लोगों ने कम से कम 41 सत्ताधारी नेताओं के घरों को जला दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर वो इस काम को पहले कर दिए होते ज्यादा अच्छा होता, कम से कम देश इतना बदहाल तो ना होता। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कुछ ही घंटे बाद गुस्साए भीड़ ने राजपक्षे के परिवार का पैतृक घर भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों को भी आग के हवाले कर दिया, जिस पर अमेरिका ने कहा कि नेताओं के घरों को आग लगाए जाने के बाद वो श्रीलंका में बदतर हालत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एनडीटीवी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर नौसेना बेस के लिए भेजा गया है। बताया जाता है कि राजधानी कोलंबो से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर नौसैनिक अड्डे के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी कोलंबो में उनके आधिकारिक आवास में घुस गए। आज श्रीलंका की जनता सड़क पर है, लेकिन कुछ महीनों पहले एक यही लोग धर्म बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में श्रीलंका का बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय को वहां के अल्पसंख्यक मुस्लिम, तमिलों और ईसाइयों से बहुत खतरा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में डायलॉग उछाला जाता है कि हिंदू खतरे में है। उस वक्त श्रीलंका बौद्ध अस्मिता और बौद्ध गौरव की बात करने लगा था। श्रीलंका खुद को विश्वगुरु बनाने के सपने दिखाने लगा था। बुनियादी मुद्दों से इतर श्रीलंका बहुसंख्यक बौद्धों को खुश करने के लिए वहां के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगा। श्रीलंका की आबादी में 70% बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, 12.6% हिंदू हैं, 9.7% मुस्लिम, 7.4% ईसाई हैं। अगस्त 2020 में संसद सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने वादा किया कि वो बौद्ध शासन व्यवस्था को बढ़ावा देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए बौद्ध धर्म गुरुओं की सलाहकार परिषद बनाई गई, जो ये तय करेगी कि सरकार को कैसे काम करना है। जब जनता की चुनी हुई सरकार धर्म गुरुओं के चरणों में लेटकर सरकार चलाने का काम करेगी, देश भिखारी नहीं बनेगा तो क्या सुपर पावर बन जाएगा? आखिर चुनावी प्रक्रिया क्या मतलब रह जाता है? एनडीटीवी के मुताबिक श्रीलंका के कई ईसाई समूहों का एक व्यापक संगठन है जिसका नाम NCEASL है, जिसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 18 जनवरी 2020 के दिन 150 लोग गांव के एक चर्च में घुस गए और पादरी से कहा कि धार्मिक गतिविधियों को रोककर चर्च ही बंद कर दें। इसी तरह 23 फरवरी को एक और इलाके में चर्च में सर्विस चल रही थी। 100 लोग घुस गए और पादरी से सवाल करने लगे कि उनकी पूजा स्थल की कानूनी वैधता क्या है। इन 100 लोगों में एक बौद्ध धर्म गुरु भी था, जिन्हें भंते कहते हैं, अंग्रेजी में मॉन्क। इन लोगों ने ईसाइयों से कहा कि वे गांव छोड़कर चले जाएं, यानी अगर कोई ईसाई है तो उसे रहने का कोई हक नहीं है। पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। धार्मिक नफरत का एक और मामला अक्टूबर 2021 में देखने को मिला, जब श्रीलंका में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था। इसे एक देश एक कानून भी कहा जाता है। 13 सदस्यों के इस टास्क फोर्स में केवल सिंघली बौद्ध समुदाय से ही सदस्य बनाए गए। राजपक्षे की ये सनक जनता को नजर नहीं आई कि इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है। नवंबर 2021 की इस खबर में लिखा है कि श्रीलंका के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रपति गोटाबाया से मांग की है कि वे एक देश एक कानून को लेकर बनाए गए टास्क फोर्स को वापस लें। इसमें तमिल, हिंदू, कैथोलिक और ईसाई अल्पसंख्यकों में से किसी को सदस्य नहीं बनाया गया है। कानून मंत्री अली साबरी ने तब बयान दिया था कि एक देश एक कानून के लिए टास्क फोर्स बनाते समय उनसे पूछा तक नहीं गया। इसके बाद ऐतिहासिक इमारतों पर बहुसंख्यक धर्म का दावा ठोकने की शुरुआत होने लगती है, यानी जो भी इतिहास है सब हमारा है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। 1 जून 2020 को पुरातात्विक और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसमें भी केवल सिंहली बौद्ध लोगों को ही सदस्य बनाया गया। इसका काम था मुस्लिम और तमिल बहुल इलाकों में पुरातात्विक स्थल का सर्वे करना। इसके जरिए उन धर्म स्थलों के बौद्ध स्थल होने का दावा किया जाने लगा। इन 2 फैसलों के आधार पर समझ सकते हैं कि किस तरह गोटाबाया राजपक्षे की सरकार हर धर्म के अल्पसंख्यकों को सता रही थी, उन्हें मानसिक तनाव दे रही थी, सरकार की कमेटियों से बाहर कर रही थी। बहुसंख्यक जनता को भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे। बुद्धों को खुश करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। इसके लिए मार्च 2020 में श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मुस्लिम विरोधी आदेश दिया और कहा कि कोरोना से मरने वाले मुसलमान की लाश भी जलाना होगा, यानी मुसलमानों को दफनाने के बजाय उनकी लाशों को जलाने का फरमान जारी किया गया, जो मुस्लिम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
हालांकि श्रीलंका के इस आदेश में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने श्रीलंका से अपील की थी मुसलमानों के कोविड शव जलाने वाले फैसले को वापस लें। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को चेतावनी भी दी कि इससे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और हिंसा में इजाफा होगा, लेकिन आज वही श्रीलंका दाने दाने को मोहताज है। अब सवाल है कि आखिर धर्म की आड़ में श्रीलंका ने किसका नुकसान किया? तो जवाब आपके सामने है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहिया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाला घंटी वाला बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।